नमस्कार, गुड आफ्टरनून। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं गुरप्रीत राणा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना शुक्ला। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट भी जल्द ही शो में शामिल होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग रोज 12 बजे आते हैं आपके स्टॉक्स पर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दिलवाने के लिए। तो शुरू हो जाइए और अपने सवाल हमें भेजना शुरू कर दीजिए। सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा, उसे स्कैन कीजिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। एक नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर SMS, WhatsApp या कॉल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें सीधे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, वहां भी आप हमारे साथ जुड़ के Instagram, Twitter, LinkedIn, यहां से भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस वहां से पिक कर लेंगे। चलिए, तो अपने सवाल आप हमें भेजना शुरू कीजिए, फायर करना शुरू कीजिए और हम एक्सपर्ट से उनके जवाब आपको दिलवाएंगे। और चलिए, साथ में गेस्ट को भी शो में शामिल कर लेते हैं। आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हैं। एक है यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और नितिलेश पावस्कर, रिसर्च एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट चेक एक बार ले लेते हैं सवाल लेने से पहले। मार्केट का हाल इस वक्त हम देखें तो देखिए गिरावट जरूर है और फॉर ऑब्वियस रीजंस है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, उसके वजह से हम देख पा रहे हैं कि US मार्केट पर भी दबाव था, एशियाई बाजारों में भी दबाव है और डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में भी प्रेशर कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रहा है। लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये है कि 24,000 का जो लो था आज दिन का, वहां से थोड़ा सा ऊपर जरूर उठा है। जो गिरावट है वो कम होती हुई हमें जरूर नजर आ रही है। निफ्टी 50 की तरफ देखें तो अभी सिर्फ 67 अंकों की गिरावट रह गई है। निफ्टी बैंक की तरफ देखें तो 270 अंकों की गिरावट फिलहाल नजर आ रही है। इसके अलावा एक अच्छा क्यू जो मार्केट से नजर आ रहा है वो निफ्टी IT से आ रहा है। करीब 3.5% की तरफ बढ़ता हुआ डेफिनेटली निफ्टी IT हमें दिख रहा है। सो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट डेफिनेटली कॉशियस है। इन्वेस्टर्स और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको लेके होना भी चाहिए, लेकिन IT से एक अच्छा सपोर्ट थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है। बाकी रियल्टी, मेटल, डिफेंस, FMCG तमाम सेक्टर्स हमें डाउनवर्ड मूव करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। नितिलेश जी, आप बताइए, यहाँ पर अगर मार्केट की बात करें तो आप मार्केट को फिलहाल कैसे रीड कर रहे हैं? सेकेंड हाफ में क्या आप एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो गिरावट है धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर मार्केट की हम लोग बात करेंगे तो मॉर्निंग में मैं कर रहा था, तो मैंने एक चीज कही थी कि जब तक 24,050 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाता है तब तक आप अपने होप्स को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट 24,050 ये लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, आपको एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। फिर हम लोग 23,800 के लेवल्स भी है उसको भी ब्रेक करके नीचे चले जाएंगे। कंडीशनल ट्रेड यही हमें लेके चलना चाहिए जब तक बाजार 24,400 से लेके 24,350 ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। क्योंकि गैप एरिया पेंडिंग है ऊपर में 24,300 से लेके 350 इस जगह पे। तो वहां पे अगर कुछ मार्केट चला जाता है तो वहां से फिर से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल व्यू जो है वो अभी कॉशियस अप्रोच लेके ही चलना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ बड़ा लॉन्ग साइड का पोजीशंस प्लान नहीं करना चाहिए। बड़ा लॉन्ग साइड का पोजीशंस कैरी हम लोग तभी करेंगे जब ये मार्केट 24,400 के ऊपर सस्टेन होगा। फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा 24,200 का। अगर ये लेवल मैच होते हैं तो फिर हम लोग 24,800 से लेके 25,200 ये लेवल्स क्या करेंगे, आने वाले समय में चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जब तक ऊपर में 24,300 350 ये लेवल्स है तब तक मैं वहां पे एक सेलिंग का ही व्यू लेके चलूंगा। और नीचे में 23,800 पहला टारगेट और 23,800 के नीचे अगर बाजार फिसलता है तो धीरे धीरे करके हम लोग 23,450 23,500 के लेवल के आसपास चल सकते हैं। दूसरी बात रही बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो मैं कंटिन्यूअसली काफी दिनों से एक लोअर लेवल से बाइंग करते आ रहा था और हायर लेवल के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेक्टर रोटेशन मेरे हिसाब से हो सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो सकती है। जहां से इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था बैंकिंग स्टॉक की वजह से, अभी थोड़ा सा प्रेशर का काम करेंगे और जो लीड करेंगे यहाँ से वो होंगे IT स्टॉक्स। IT स्टॉक्स यहाँ से मोमेंटम क्या कर सकते हैं और पिकअप कर सकते हैं और आने वाले समय में थोड़ा सा और पोर्टफोलियो में आपके हरियाली लौटने को देख सकते हैं। चलिए, ये थी बाजार पे राय। चलिए अभी लाइव कॉलर्स को जोड़ना शुरू करते हैं। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ है देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह, बताइए कहाँ से है आप और क्या आपका सवाल है? मैडम, मैं फरुखाबाद UP से हूँ। मैंने बजाज कंज्यूमर के
शेयर लिए हुए 1350 के रेट पे। तो अभी उनको आगे रखना ठीक होगा या उनको प्रॉफिट बुक कर देना अच्छा होगा, ठीक या है, और ऐड करना चाहिए अभी? ठीक है, फटाक से आपको हम इस पे हम हमारे मार्केट एक्सपर्ट का व्यू दिला देते हैं। लक्ष्मीकांत जी, हाय, वेलकम टू योर स्टॉक। मैं अर्चना बोल रही हूँ। इनका सवाल तो आपने सुन लिया होगा। इनके पास बजाज कंज्यूमर के हज़ार शेयर है और आज अगर बजाज कंज्यूमर को देखें तो लगभग 1% की तेज़ी दिख रही है और इनके बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर आ गया है शेयर। और देवेंद्र जी, आपको तो बहुत बधाई हो, बहुत प्रॉफिट में हैं आप। तो लक्ष्मीकांत जी, आपकी क्या राय रहेगी इस शेयर पे? देखिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। बजाज कंज्यूमर का जो शेयर है वो अभी पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी यहाँ पर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने काफी पहले बाय करके रखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। और अभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिला था। और स्टॉक अगर हम मंथली चार्ट देख रहे हैं तो काफी लंबे समय से हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव आ सकते हैं। 610 का स्टॉप लॉस ये लेकर चले और आने वाले समय मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो 725 से लेकर 740 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक जब तक 610 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये अपना जो स्टॉक्स है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और हमें अपसाइड के मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बजाज कंज्यूमर को लेकर ये सलाह आती हुई, आउटलुक आता हुआ। आगे चलते हैं। एक सवाल हमारे पास आया है, यूट्यूब से आया है। ये सूरजपाल सांगवान का सवाल है वेदांता लिमिटेड को लेकर। नितिलेश जी, क्वेरी है वेदांता लिमिटेड को लेकर और 4000 शेयर्स है इनके पास। 183 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने ये शेयर खरीदा है और जानना चाहते हैं कि 300 के ऊपर के लेवल्स कब तक आ सकते हैं। देखिए, 183 पे खरीदा है, 300 से तो नीचे ही 270 के आसपास अभी वेदांता बना हुआ है और हम देख रहे हैं चार्ट्स में भी लगातार डाउनवर्ड मोमेंटम है। डिमर्जर के बाद से भी लगातार नीचे ही स्टॉक फिसल रहा है। वेदांता को लेकर आपका आउटलुक क्या रहेगा और इनके लेवल्स आप नियर टर्म में आते हुए देख रहे हैं? देखो, अगर खरीद भाव 183 का है तो पहले तो इनको बधाई देना चाहूंगा। 3 सवा 3 साढ़े 3 लाख रुपए के आसपास इनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी जो लेवल होंगे वो एग्जैक्टली फिर से उनको देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल के आसपास है। देखो, वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअसली मैंने एक चीज नोटिस करवाई थी व्यूअर्स को कि हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे वेदांता में, नीचे में एक बेस फॉर्मेशन है 240 250 इस लेवल के आसपास। तो वो जब तक इंटैक्ट है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं। वहां पे कुछ डीप मिलता है तो जरूर वहां पे बाय करें। 240 के नीचे 235 के आसपास अगर ये फिसलना चालू कर देता है तो इस स्टॉक में वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक को 300 पार करने के लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ये स्टॉक 280 285 ये लेवल के ऊपर फिर से मेंटेन होगा तो मैं 300 की बात नहीं करूंगा, मैं भी बात करूंगा 325 से लेकर 330 की। तो अभी आपको दो वेट एंड वॉच करना चाहिए लेवल्स को। एक होगा 240 250, वहां पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और ऊपर में 280 से लेके 285 ये लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो फिर 270 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग इनिशिएट करें 325 330 के टारगेट के लिए। चलिए, वेट एंड वॉच की सलाह दी गई है नितिलेश जी की तरफ से इस स्टॉक पर। चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। त्रिलोक का सवाल है, यूट्यूब से आया है। इनके पास फिजिक्स वाला का शेयर है, 1100 की क्वांटिटी और 150 इनका एंट्री प्राइस है। ये पूछ रहे हैं कि आगे क्या करें इस शेयर को लेकर। फिजिक्स वाला के शेयर की तरफ अभी देखिए तो आज 7% आज गिरावट तो दिख रही है और प्लस इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है ये शेयर और इनको ठीक ठाक नुकसान भी हो रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी, आपकी क्या राय बन रही है फिजिक्स वाला के शेयर की तरफ? देखिए, कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था, पर जैसे स्टॉक ने अपना हाई बनाया 159 के आसपास तो वहां से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। बट मुझे लगता है कि अभी फिलहाल चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। स्टॉक उस ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 132 का। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो यहाँ पर हमें जो बायसनेस है वो पॉजिटिव ही रखना चाहिए।
और अगर फिर से स्टॉक 159 160 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है फिर से ये अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा। वहां से हमें 180 185 तक के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेवल्स के साथ सलाह आपको मिल गई है फिजिक्स वाला को लेकर। आगे चलते हैं, एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अजय शाह। अजय जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम बड़ौदा से बात कर रहा हूँ, अजय शाह। जी, कैसा मौसम है वहाँ पर? मैडम गर्मी है और पॉन्ड चालू है अभी। जी, चलिए जल्दी ही आपको गर्मी से राहत मिले, बारिश हो, ये होप करते हैं। बताइए क्या क्वेश्चन रहेगा आज का आपका? मैडम एक तो मैंने LIC लिया था, इशू प्राइस और उसका इशू बढ़ा था, उसमें मेरे को 36 सेंट मिले बोनस में अभी। ठीक है। और दूसरा ये था होंडाई का, वो भी इशू में लिया हुआ है, इशू बढ़ा हुआ था, उसमें 28 सेंट मिला है 1960 में। ठीक है, ठीक है, दो स्टॉक्स पर सलाह चाहते हैं। नजरिया कितना है आपका अजय जी, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म तक? 6 से 7 महीना। 6 से 7 महीने, ठीक है अजय जी। नितिलेश जी, क्वेरी सुनिए आपने अजय की। LIC इंडिया और हिंडे मोटर्स दोनों स्टॉक्स के लेवल्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और इनको लेकर एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी अजय के लिए? LIC में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक डिले न्यूज के बाद मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब करके एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था। तो हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 440 460 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको अगर ये क्रॉस करके मेंटेन होता है तो आने वाले समय में 6-7 महीने के आसपास 540 से लेके 550 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान रखें, 415 के नीचे अगर ये चला जाता है तो फिर वीकनेस इस स्टॉक में बढ़ेगी। फिर ये स्टॉक धीरे धीरे करके अपने लेवल जो है वो 350 ये लेवल्स तक भी क्या हो सकता है, फिसल सकता है। तो हायर लेवल के ऊपर 440 460 20 पॉइंट का डायरी का ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है तो वहां पे जरूर आप पोजीशंस बढ़ा भी सकते हैं और मोमेंटम को कैरी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक्स हुंडई मोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो हुंडई मोटर्स में 2000 से लेके 2080 एक काफी बड़ा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, बार बार उसी जगह पे जाता है और वहां से एक फिजल आउट रैली हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल व्यू जो है पॉजिटिव है हुंडई मोटर्स के ऊपर। जिस भी दिन ये 2050 इस लेवल के ऊपर मेंटेन रहेगा तो फर्दर 7 से लेके 8% का एक रैली ऊपर में हमें देखने को मिलेगा। नीचे में एक बेस एरिया है 1820, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे और डीप अगर मिलता है 1870 के आसपास तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करे। ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश ही है हुंडई मोटर के ऊपर। ठीक है, चलिए ये सलाह आती हुई दिखी नितिलेश जी की तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजवीर सिंह का सवाल है यूट्यूब से। इनके पास संसेरा इंजीनियरिंग के 200 क्वांटिटी है, 1500 के प्राइस पे उन्होंने लिया है और ये पूछ रहे हैं कि वो 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो संसेरा इंजीनियरिंग की तरफ देखिए तो आज करीब ½ % की तेज़ी तो दिख रही है स्टॉक पे और इनकी बाइंग प्राइस से डबल हो चुका है ये स्टॉक अभी। और पिछले 1 साल में अगर देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम है भी देखा है और इनको बहुत बहुत बधाई भी हो, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दिख रहा है इस शेयर पे। तो लक्ष्मीकांत जी, संसेरा इंजीनियरिंग पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, वीकली मंथली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अभी भी ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां से एग्जिट करने की सलाह दी जाए। तो मुझे लगता है कि फर्दर मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डेली के चार्ट्स पर कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी आई है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 3000 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक इसमें मोमेंटम बना रह सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो व्यू है वो 2 साल का है, तो मुझे लगता है कि विद दिस स्टॉप लॉस ये कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार जब ये स्टॉक 3800 के आसपास पहुंचे तो फिर से यहाँ पर वो सलाह लें। अगर वहां पर भी कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है तो फिर से कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय बनती हुई, बट फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बट आप अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पे भेजिए और लगातार हम आपके सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से दिलाएंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका योर स्टॉक्स में स्वागत है। आप लगातार अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम जल्द ही उनका जवाब आपको अपने एक्सपर्ट से दिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, जस्ट डायल के शेयर में आज 18% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके पीछे वजह क्या रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी व्रतिक जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी व्रतिक, बताइए क्यों जस्ट डायल का शेयर इतना ऊपर उठ रहा है आज? जी हाँ, बात करें तो जस्ट डायल की, तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा क्वार्टर परफॉर्मेंस दी है। अगर हम उनके बात करें 4 नंबर्स की, तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में हमें लगभग 6.6% की ग्रोथ देखने मिली है, और ये उनके प्लेटफॉर्म एक्टिविटी, बेटर प्लेटफॉर्म एक्टिविटी और एडवर्टाइजमेंट मोनेटाइजेशन की वजह से आई है। अगर हम उनके एक्टिव पेड कैंपेन्स देखें, वो भी 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि उनके एडवर्टाइजमेंट एडिशन में काफ़ी स्टेडी ग्रोथ देखने मिली है। अगर आगे चले और बात करें एबिटा मार्जिन्स की, तो वहाँ पे हमें थोड़ा प्रेशर देखने मिला है, और एबिटा की बात करें तो वो काफ़ी फ्लैट रहा है। अगर हम उनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में लगभग 66% की ग्रोथ देखने मिली है, बट ये मेजॉरिटी ये जो ग्रोथ आई है वो आई है उनके अदर इनकम की वजह से। अगर हम उनके क्वार्टरली यूनिक विजिटर्स की बात करें तो वो लगभग 6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बढ़ गए हैं, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग मोबाइल ट्रैफिक इंडिकेट करता है। एक्टिव लिस्टिंग्स की बात करें तो वो भी लगभग 3% सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ गए हैं, जो और ये बात करें तो इनकी फास्टेस्ट सिक्वेंशियल लिस्टिंग ग्रोथ आई है अगर हम लास्ट डेकेड में बात करें। अगर हम कोविड को रख दें और लास्ट डेकेड में बात करें तो ये इनकी फास्टेस्ट सिक्वेंशियल ग्रोथ हमें देखने मिली है। और अगर हम बात करें तो उनके कैश पे, उनके अगर बैलेंस शीट में देखें तो कैश उनके पास लगभग 6000 करोड़ का कैश है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक प्राइस में बहुत तेज़ी देखने मिली है, वो है कि मैनेजमेंट चेंज। उन्होंने जो फ्लिपकार्ट के फॉर्मर थे उनको अपॉइंट किया, दिनकर अलीवारू को CEO का डेजिग्नेशन दिया है। अगर उनकी बात करें तो उनको लगभग 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है। वो पहले Bain & कंपनी में थे, वहाँ पे उनको डिजिटल कॉमर्स रिटेल एक्सपीरियंस का हेड थे, उनका एक्सपीरियंस है। तो अगर हम ओवरऑल जस्ट डायल की बात करें तो वो हेल्दी ऑपरेटिंग मोमेंटम हमें देखने मिला उनके स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक, लिस्टिंग ग्रोथ और एडवर्टाइज़र एडिशंस में, जबकि मार्जिन सॉफ्टवेयर्स वो एक की मॉनिटरेबल रहेगी आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ साथ हमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने मिली जस्ट डायल के स्टॉक में। बहुत बहुत शुक्रिया व्रतिक इस तमाम जानकारी के लिए। और बिल्कुल क्वार्टर अपडेट के चलते एक अच्छी तेज़ी हम जस्ट डायल में देख पा रहे हैं। नितिलेश जी, आपका भी एक नज़रिया चाहेंगे जस्ट डायल को लेकर। हम देख पा रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला है। पिछले 2 सालों में सबसे अच्छी तेज़ी आज के सेशन में हम जस्ट डायल में देख पा रहे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखें तो काफ़ी नीचे आया है, ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे आया है जस्ट डायल का शेयर प्राइस। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या बनता है आपका जस्ट डायल को लेकर? नितिलेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में कंटिन्यू हो सकता है, जहाँ से एक तगड़ा अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला था। 730 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर धीरे धीरे स्टॉक 850 तक चला जाएगा। देखो, सर्विस में इंप्रूवमेंट करना होगा। मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो फिर से मार्केट के ऊपर अपना जो पकड़ है, जैसे पहली पकड़ थी, तो वैसे कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा सा इशू है कंपनी के बारे इसमें। तो चार्ट वाइज तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस करा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा मिक्स अप काइंड ऑफ व्यू मेरा बन के आ रहा है। लेकिन 730 जैसे ही क्रॉस करेगा तो वहां से 850 तक मोमेंटम चला जाएगा। लेकिन 650 नीचे में एक लेवल, 620 एक नीचे में लेवल है। 620 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक ये 620 के ऊपर मेंटेन है, 730 के ऊपर, और बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल थम्स अप है जस्ट डायल। चलिए, ये सलाह आती हुई जस्ट डायल पे। चलिए सवाल की तरफ अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वरुण का सवाल आया है हमारे पास यूट्यूब से। उनके पास PNB के स्टॉक्स है, 500 स्टॉक्स है और एंट्री प्राइस 107 बता रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट इनको कब देखने मिलेगा। PNB के शेयर्स की तरफ आज देखें तो आज 0.5% की हल्की
हल्की गिरावट है और इनका बाइंग प्राइस से स्टॉक करीबन थोड़ा ही ऊपर आया है। और पिछले अगर एक साल में भी देखा जाए तो स्टॉक में डाउनसाइड मोमेंटम तो दिख ही रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी, पंजाब नेशनल बैंक पे आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, नो डाउट अगर हम इस साल से पिछले साल का कंपैरिजन करते हैं तो ये स्टॉक अपने बेरिश ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली है, बट जो मेजर ब्रेक थ्रू है मुझे लगता है 111 112 के ऊपर आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर इसके 100 डे SMA मूविंग एवरेजेस है और पिछले स्विंग हाई भी मर्ज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बार 110 के ऊपर निकलता है तो वहां से एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट इस चार्ट में देखने को मिलेगा पंजाब नेशनल के, और फिर ये अपने अपवर्ड मोमेंटम को रेज्यूम कर सकता है। वहां से फिर लगभग 122 125 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी तो इनको फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा इस ब्रेकआउट का। 112 के ऊपर ही एक बड़ा ब्रेकआउट आने के जो अनुमान है वो डेली और वीकली चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा इनको 98 का, जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें बने रह सकते हैं और इस ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, 98 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बने रहने की सलाह मिल रही है वरुण लक्ष्मीकांत जी से। चलिए, फर्स्ट सेगमेंट में योर स्टॉक के बस इतना ही, पर लक्ष्मी